चांद नजर आ गया। ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए शहरियों की दौड़ें लग गईं, बाजारों में रश लग गया, दुकानदारों के चेहरों पर रौनक आ गई। शहरी कुछ देर के लिए महंगाई भूल गए, अपने बच्चों और प्यारों के लिए ईद की खरीदारी में मगन हो गए। महंगाई और गर्मी ईद शॉपिंग में रुकावट न बन पाई। खवातीन को चूड़ियां, मेहंदी, ज्वेलरी, बच्चों को चश्मे, टोपियां, खिलौने मार्केट खेस लाए। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसर्स की दुकानों पर रश। ईद पर मजे मजे के खाने बनाने की तैयारियां। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मरकजी बाजारों से जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। मुल्क भर में गहमा गहमी, लोगों को एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद पर सजने संवरने के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ब्यूटी पार्लर्स में रश बढ़ गया। किसी को बाल ट्रिम करवाने हैं, किसी को मेहंदी लगानी है, किसी को फेशियल करवाना है। खवातीन की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लिबास की खरीदारी हो चुकी, लेकिन चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी अभी बाकी है। बाजारों में खवातीन का रश, दुकानदारों की भी चांदी हो गई। मर्द भी अब ईद की तैयारियों में किसी से पीछे नहीं रहते। किसी को रंग बिरंगे कुर्ते पसंद करने हैं, तो किसी ने सैलून में जाकर बाल बनवाने हैं, किसी को पेशावरी चप्पल खरीदनी है। क्वेटा में बलोची चप्पल की मांग में इजाफा, लेकिन मुल्तान के घंटाकर बाजार में वाक़े खुस्सा मार्केट में नित नए डिजाइनों के खुस्से खरीदने में मर्द और खवातीन बराबर की दिलचस्पी ले रहे हैं। जी मैं इस वक्त मॉडल टाउन में मिठाई की एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों का बेपनाह रश लगा हुआ है। ईद उल फितर चूंकि मीठी ईद है, तो इस हवाले से बेकरी के ऊपर भी रश दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह ईद की तैयारियां दीगर मामलात में जारी है, वहाँ पर इस मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए मिठाइयों की तैयारी भी की जा रही है। ईद की आमद पर मिठाइयों, केक और गोश्त की खरीद में भी इजाफा। मुल्क भर में बेकरीज पर नित नए केक और बेकरी आइटम्स की मांग बढ़ गई। लोग अपने घरों के लिए और तोहफे के तौर पर देने के लिए केक और मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ। ईद मिलने के लिए आने वाले मेहमानों की चटपटे खानों से तवाज़ो करने के लिए कस्साबों की दुकानों और चिकन सेंटर्स पर भी रश। लोगों की महंगाई की भी दुहाई। ईद के रंग अपनों के संग। आबाई इलाकों से बाहर रोजगार के लिए दूसरे शहरों में मौजूद शहरियों की अपने घरों को रवानगी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल शहरों से लोग अपने आबाई इलाकों को लौट गए। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन भी। शहरियों को बस अड्डों पर टिकट न मिलने और महंगे टिकट मिलने की भी शिकायत। तौहीन मजहब के केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, स्पीकर यकीनी बनाएं कि उनकी मंजूरी के बगैर अरकान पार्लियामेंट की आज़ादी सल्ब न की जाए। अदालत के पूछने पर पीटीआई वकील ने कहा, दरख्वास्त गुजार कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन डी नोटिफाई नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह बोले, जब तक कोई डी नोटिफाई न हो, स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें हरासा न किया जाए। अदालत ने तौहीन मजहब केस में शहबाज गिल की अलग दरखास्त पर उनकी हिफाजती जमानत 6 मई तक मंजूर कर ली। इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, ओपन हेयरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कमीशन की, कि जब ये तहकीकात होंगी, मैं आपको ये पूरे एतमाद से कहना चाहता हूँ कि पता चलेगा किन किन लोगों ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ। इस्तीफे देने के ऐलान करने के बावजूद इस्तीफे मंजूर ना होने का फायदा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियों से बच गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वीडियो बयान बाइडेन इंतजामिया से सवाल किया है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की तब्दीली की साजिश का हिस्सा बनकर उन्होंने पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नफरत कम की या बढ़ाई। हुकूमत की तब्दीली की साजिश पाकिस्तानी सफीर को अमरीकी महकमा खारजा ऑफिसर की धमकियों पर मुश्तमिल खुफिया मुरासले से वाज़ेह है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि साजिश में कार फरमा नासिर की निशानदेही के लिए कमीशन बनाएं, इसकी खुली समाअत का एहतमाम करें। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरानी फितना परवान चढ़ रहा है। इमरानी फितने को अब खत्म करना होगा। स्टेट को इसका मुद्दई बनना पड़ेगा। वजीर आज़म से गुजारिश है, कौम की आवाज़ बने। मुकद्दस मकामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जावेद लतीफ ने यह भी कहा कि अगर मुकदमात दर्ज करवाएंगे तो फितना मजीद फैलेगा। तमाम मकातब फ़िक्र को इकट्ठा करके इमरानी फितने का खात्मा करना होगा।
ये लोग फसाद पैदा करके खूनरेजी करना चाहते हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए इमरान खान हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत से बातचीत के लिए ज़रूरी होगा कि मुक़्तदर क़ुव्वतें ज़ामिन बने। साबिक़ वज़ीर शेख रशीद अहमद का ऐलान। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि साबिक़ हुकूमत के इदारों के साथ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थीं, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। कहा फौज जमहूरी हुकूमत के साथ होती है, कुछ ऐसा हुआ कि इत्तेहादी जमातें साथ छोड़कर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जा मिली। लॉन्ग मार्च के शुरका इंतखाबात की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान इदारों से मुहाज़राई नहीं चाहेंगे। इदारों से मुहाज़राई हुई तो खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, अगर इदारों से लड़ाई हुई तो इमरान खान का साथ देंगे। विफाकी वजीर साद रफीक ने कहा है, मुखालिफिन से जेलें भरने वाला शहजाद अकबर भाग गया। पंजाब की डिफैक्टो हुक्मरान साबिका खातून अव्वल की लेडी फ्रंटमैन भाग गई। नैब को रोड रोलर की तरह इस्तेमाल करने वाले डर क्यों रहे हैं? बकौल पीटीआई गैंग कुछ किया नहीं तो डर कैसा? दूसरों को चूहे कहने वालों के खुद चूहा बनने का वक्त हुआ चाहता है। शहजाद अकबर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वो तो नहीं भागे। जितने तरले मिन्नतें साद रफीक ने इमरान खान से की, उनका गवाह मोहम्मद मुअज्जम अली है। कुछ शर्म हया होती है, हिम्मत है तो उससे पूछ ले। वैसे साद रफीक, आप ये बेहतर जानते हैं कि आपको किसने डलवाया जेल में। हिम्मत है तो डायरेक्ट उन्हें मुखातिब करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की किरदार खुशी के हवाले से एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोस, ऑडियोज के जरिए उनके किरदार पर बात होगी। ये इमरान खान की किरदार खुशी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम इनके झांसे में नहीं आएंगे। घर में आती जाती थी, इनसे बस सलाम दो के साइड पे इनसे बच के। हाँ। आप बचपन से ही ऐसे? बचपन में ही ऐसा हूँ। अच्छा, अभी बचपन चल रहा है। आम खा के आम। गुरगार तू इधर आ गया, वरना आज कनाडा में कच्चे बेच रहा ना तूने। हानिया आमिर ने अली रहमान के साथ फिल्म में काम के तजर्बे को बहुत बुरा क्यों करार दिया? पाकिस्तानी ड्रामे शाजिया वजाहत को बुरे क्यों लगते हैं? अली रहमान की राय में एक्टर्स को हरगिज पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। नाजरीन जान सकेंगे ईद के पहले रोज रात 10 बजे हंसना मना है। ताबिश हाशमी के साथ सिर्फ जियो न्यूज पर। दिन रात एंटरटेनमेंट की बरसात जियो टेलीविजन की इस ईद पर भी रिवायात बरकरार। नाजरीन के लिए मीठी ईद की स्पेशल ट्रीट तैयार। ईद के तीनों दिन 3 स्पेशल टेलीफिल्म समेत रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। लंदन में जंग ग्रुप और जियो टीवी की जेर एहतमाम चांद रात। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन की मेहंदी और चूड़ियों में दिलचस्पी। ज्वेलरी, मलबूसात और परफ्यूम की भी खरीदारी। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। आने वाला है वो शाहकार जिसका था इंतजार। जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्म पर्दे में रहने दो। कल से मुल्क भर के सिनेमाओं में। कराची में फिल्म के प्रीमियर में स्टार कास्ट हानिया आमिर, अली रहमान, जावेद शेख और दीगर शोबिस शख्सियात की शिरकत। ईद की आमद पर कराची और लाहौर में इंडस्ट्रीज और कारखाने बंद होने से बिजली की बचत। शहरियों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात मिल गई। पावर डिवीजन का मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। मजमूई शॉर्टफॉल 0 हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 20,000 मेगावाट और रसद भी 20,000 मेगावाट है। ईद उल फितर की तातीलात के बायस बिजली की तलब में 5,000 मेगावाट कमी आई है। वफाकी हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म किए जाने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मकली, ठट्टा समेत गिरदनवाह के इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल। हैस्को का कहना है कि सप्लाई बंद है, हम क्या कर सकते हैं। फरीदन, नवाब शाह, टंडो मोहम्मद खान में 10 से 16 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। पंजगोर के शहरी इलाकों में 14 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। मस्तूंग, खुजदार, खारान में 14 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान।
कराची गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। तेज रफ्तार हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादरू, हैदराबाद, बहावलपुर और सक्खर में 47, मुल्तान में 45, लाहौर और पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 41, कराची में 40, गिलगित में 36, क्वेटा में 34 और लेह में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। पंजाब में रवां महीने में मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां भी मुतवक्के। मटियारी में 8 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने से 55 कच्चे मकानात जल गए। आग से मवेशियों, अनाज और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचा। जिले में फायर ब्रिगेड की 6 में से 3 गाड़ियां खराब। मस्जिद नबी में पेश आए वाक़े की मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मजम्मत। सियासतदान, वकला, उलमा, फनकार, खिलाड़ी समेत हर शोबे से वाबस्ता अफराद ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। इसके बावजूद चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाक़े की मजम्मत करने से गुरेज किया। वाक़े का जवाब पेश करने की नाकाम कोशिश की। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मजम्मत ना करना इसके दिफा के मुतरादिफ है। अपने सियासी मकासद के लिए अमर बिल मारूफ जलसे करने वाले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े का दिफा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाराती वफ्द 3 मई को मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी सरगर्मियों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। तवानाई, मुआशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबे में पाक UAE तावन पर तबादला ख्याल होगा। इमाराती वफ्द के दौरे का मकसद पाकिस्तान और UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में तावन बढ़ाने, तिजारत, मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इदारे को ट्रस्ट बनाने और कम से कम 50% गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने की हिदायत। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि इमरान न्याज़ी ने पाकिस्तान बचाओ तहरीक पर कम, फराग गोगी बचाओ पर ज्यादा जोर दिया। मई में होने वाला लॉन्ग मार्च मुल्क बचाओ नहीं गोगी बचाओ मार्च है। खान साहब, गोगी खान बेकसूर है तो फाइज ईसा की अहलिया का कसूर क्या था? वक्त आ चुका है कि नियाजी, फराग गोगी और तोशा खाना के तहाइफ का हिसाब दें। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध के लिए 5 नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। वज़ीर आज़म को भेजे गए नामों में नसरीन जलील, आमिर खान, आमिर चिश्ती, वसीम अख्तर और किश्वर जहरा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के लीडरान से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन को टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। तुर्क क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक की क़यादत के साथ दो तरफ़ा सियासी और मुआशी रवाबित को नई बुलंदियों और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। रमजान पर उठने वाला महंगाई का तूफान ईद पर भी न थमा। सब्जियों, मसाले और गोश्त की कीमतों को पर लग गए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरे मसाले के दाम मजीद बढ़ गए। लाहौर में सब्जी में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा। लीमों की आसमान से बातें करती कीमतें बरकरार, 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गोश्त की कीमत में भी 200 से 300 रुपए फी किलो इजाफा। मुल्क में इस बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की ईद, गवर्नर का रोज़ा। पेशावर, जिला खैबर, स्वाबी, बन्नू, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान और नौशहरा के कुछ इलाकों में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला महमूद खान और बाज़ वज़रा ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी का मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी के मुताबिक कल ईद मनाने का ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान के आबाई ज़िला स्वात में आज 30वां रोज़ा, कल ईद मनाई जाएगी। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला जोब, मूसा खेल, दुखी, कोहलू, बार खान समेत शिमाली अजला में मकामी रवायत हिलाल कमेटियों के ऐलान पर आज ईद मनाई जा रही है। कराची में आज बोहरी बरादरी की ईद, सदर में बोहरी जमात खाने में नमाज ईद अदा की गई।
पेशावर में ईद के रंग, बच्चों ने ईदी वसूल करने के बाद मेलों का रुख कर लिया। हल्ला गुल्ला और भरपूर तफरी, आइसक्रीम और झूलों का लुत्फ उठा रहे थे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज ईद के इज्तिमात। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नमाज ईद मस्जिद अल हराम में अदा की। 2 साल बाद तमाम मसाजिद ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद की अदायगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अल अक़सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फित्र, अबू ज़बी और दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। फ्रांस और तुर्की में भी ईद। तवील अरसे बाद बरतानिया में एक साथ ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी खुश। अमेरिका और कनाडा में भी आज ईद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। Assalamu alaikum. Muslims in Canada and around the world will celebrate the traditions of Eid al-Fitr. So on behalf of our family, Sophie and I wish you all a joyful Eid. Eid Mubarak. मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज और दीगर भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मामूली हालात में हुकूमत मिली, पाकिस्तान को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश है। इत्तेहादी हुकूमत चैलेंजेस से कामयाबी से निपटेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने गिलाफ काबा की तैयारी में हिस्सा लेने की सआदत हासिल की। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, अजीम एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं।